हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। बात है सन 1949 की कि चाइना में चुनाव होते हैं। दो तरह की पार्टी भाग लेती है, एक है कम्युनिस्ट और एक है काउंटर्न। तो होता क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जीत जाती है और काउंटर्न को चाइना से भगा देती है। तो जो काउंटर्न वाले लोग यहाँ से सीधा ताइवान में पलायन कर जाते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है। अब क्या है कि जो ताइवान है ये एक देश है, बट चाइना से जो भी देश व्यापार करता है उसे वन चाइना पॉलिसी पर साइन करना पड़ता है कि ताइवान चाइना का एक विरोधी राज्य है जो कि चाइना का ही हिस्सा है। और हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने हमेशा ये बात माना कि जो ताइवान है वो चाइना का एक राज्य है और हमारे हर प्रधानमंत्री को इस बात पर साइन करने पड़ते हैं। जबकि चाइना हमारा अक्साई चीन लेकर बैठा है और हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो दक्षिणी तिब्बत बोलता है, बट हमारे कोई भी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि आपको अगर हमसे व्यापार करना है तो आपको इस बात पर साइन करना पड़ेगा कि अक्साई चीन भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। और अगर चाइना आपकी इस बात पर भी नहीं मानता तो आप एक काम करो, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां पर चाइना का दूतावास खोल दो, दिल्ली में खुला है। क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी जगह पर अपने देश में कभी दूतावास नहीं बना सकती। अगर उसका दूतावास अरुणाचल में आप खुलवा दोगे ना तो उसको मानना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश आपका है। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाइना का जो 50% एरिया है वो पर्वत है, उसके बाद जो पठारी भाग है वो 35% है और जो मैदानी एरिया है वो 15% है। चाइना में हर जगह पत्थर सब कुछ यही सब पर्वत फैला हुआ है। यहाँ पर जो मैदानी एरिया है, जो अच्छा एरिया है, वो सिर्फ 15% और जो चाइना का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है वो ये वाला है और ये यहाँ पर चाइना की राजधानी है। और चाइना में एक मरुस्थल फैला हुआ है, गोबी का मरुस्थल। ये चाइना में ऊपर एक देश है, मंगोलिया है। ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है, तो वो मंगोलिया है और ये चाइना के ऊपर में। अगर वहाँ पर मंगोलिया में ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद में सेकंड नंबर पर किर्गिस्तान आता है, ठीक है। और उसके बाद में जो चाइना का रैंक है वो 3rd है। पहले नंबर पे कनाडा है, दूसरे नंबर पर रूस है, उसके बाद में क्षेत्रफल पर चाइना आता है। और आपको पता होगा जो अभी हाल ही में चाइना ने कोरोना फैलाया था वो अपने वुहान शहर से फैलाया था और वो चाइना के यहाँ पर वुहान पड़ता है। और जो संगई शहर है ये कुछ इस तरफ पड़ता है, बिल्कुल पास में। अगर आपको एटलस हो, आप अपने एटलस में देखना, ये संगई शहर चाइना का सबसे बड़ा शहर है। बात है सन 1959 की, जब भारत ने चाइना के साथ पंचशील किया था। उसी टाइम में चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर हमला कर दिया है 1959 में और तिब्बत को अपने में मिला लिया। फिर इसने क्या किया, तिब्बत के मुसलमान थे, इसने उसके साथ में बहुत गलत किया। उसने क्या किया, एक मुसलमान को इधर भेज दिया। अगर परिवार में 4 लोग हैं तो एक को इधर ले जाकर छोड़ दिया, एक को इधर, मतलब चारों को अलग अलग छोड़ दिया और यहाँ का पूरा तिब्बत खाली कर दिया। और जो उसने चाइना के लोग थे उसको तिब्बत में भेज दिया। ऐसा उसने इसलिए किया कि अगर हम किसी जगह पर कब्जा करेंगे, अगर वहां पर जो लोग होंगे वो इकट्ठे होकर विद्रोह करेंगे, तो इसीलिए चाइना ने किया कि सबको अलग अलग कर दिया और बहुत ही ज्यादा 1959 में मारदार किया। जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु है दलाई लामा, वो भारत भाग आए और उन्होंने भारत में आकर शरण ले ली। जो चाइना है वो बौद्ध धर्म पूरा चाइना में है, बट वो बौद्ध धर्म को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। और यहाँ पर एक सीजियांग नाम का क्षेत्र है, यहाँ पर उगर मुसलमान रहते हैं। चाइना उगर मुसलमानों के साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है। ये उनकी जो दाढ़ी है वो सेंटीमीटर से नाप के कटवाता है। इसके बाद में मौलाओं को डांस करवाता है, उनको दारू पिलाता है। उसके बाद जो औरतें होती हैं उसको घुटना के ऊपर तक ही कपड़ा पहनने को देता है। नीचे वाला अगर वो पहनती तो वहाँ की पुलिस उस कपड़े को काट देती है। और इस बात पर भी पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता और ये बोलता है जो भारत है वहाँ पर मुसलमान जो है वो सेफ नहीं है। और 1962 में उसने भारत का तो हिस्सा ले लिया। उसके बाद में उसका एक हिस्सा था हांगकांग, जो कि अभी तक ब्रिटिश के कब्जे में था। हांगकांग ये इस जगह पर पड़ता है और ये काफी ज्यादा डेवलप एरिया, ये एशियन टाइगर में भी आता है। उसमें 4 आते हैं, एक तो आपका आता है दक्षिणी कोरिया, उसके बाद में आता है आपका ताइवान, उसके बाद में हांगकांग, एक सिंगापुर। इनको हम एशियन टाइगर बोलते हैं। तो हांगकांग यहाँ पर है और हांगकांग जो है वो काफी ज्यादा डेवलप है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंपनियां था क्योंकि ये चाइना से अलग था, यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था। तो जब चाइना ने इसको अपने कब्जे में लिया तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इनके सामने एक शर्त रखी कि 50 साल तक आप यहाँ पर जो आपका कानून यहाँ पर है वो आप यहाँ पर लागू नहीं करोगे। तो चाइना ने इस बात से माना, पर जो
जो कंपनियां थी वो डर रही थी, बट उन्हें 50 साल का टाइम मिल गया था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से कुछ कंपनियां भागी और सीधा दुबई चलेंगी। और आपने देखा और 1997 के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई देश डेवलप हुआ है तो वो दुबई डेवलप हुआ है। उसके पीछे का रीजन ये था कि जब यहाँ पर ये बात चल रही थी तो दुबई ने बोल दिया कि जो भी कंपनी मेरे पास में आएगी हम उससे 0% टैक्स लेंगे, मतलब कि हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। कंपनियां दुबई चलेगी। वहां पर 7 देश है, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन और यूएई, ऐसे करके 7 देश है वहां पर। इराक भी इसमें आता है, इराक का खाड़ी देश भी वहां का बोलते हैं। तो ये कंपनियां दुबई चलेंगी। जो दुबई ही वहां पर उन 7 अरब देशों में एक ऐसा देश है जो अपनी मतलब जो उसका इकोनॉमी है वो पेट्रोल का 1%, और जो बाकी के देश है वो सब पेट्रोल और खजूर में जिंदा रहते हैं। अगर उनका पेट्रोल जिस दिन खत्म हो गया, सऊदी अरब उनका वो या तो खजूर बेचेंगे या कुछ और करेंगे। तो उसके बाद में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस देश के बाद में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ, तो हांगकांग के कारण सबसे ज्यादा डेवलप क्या हुआ, हमारा दुबई। तो दुबई का जो डेवलपमेंट है वो हांगकांग के कारण ही माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों की एक फेवरेट किताब होती है, इसको कुरान बोलते हैं। तो जो उइगर मुसलमान है, चाइना ने क्या किया है, जो किताब है उसको खुद ही कस्टमाइज किया है। मतलब वर्ल्ड की कुरान अलग है, बट चाइना में जो किताब उइगर मुसलमानों को दी जाती है वो एक अलग किताब है, और इस मुद्दे पर कोई भी बात करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं कि चाइना इतना ज्यादा डेवलपमेंट क्यों है और विदेशी कंपनियों के लिए चाइना एक हब कैसे बना हुआ है। क्यों चाइना में ही इतनी ज्यादा कंपनियां, जबकि इसके पास में मैदानी भाग तो 15% जिसमें कंपनियां बन सकती हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पहले नंबर पर है, मतलब चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और एक डाटा 2003 का एक डाटा है, उसके हिसाब से चाइना में 2003 में इतना रोजगार था कि उनको रोजगार के लिए लोग बाहर से हायर करने पड़े थे। और एक हमारा भारत है जहां पर लोगों के पास में रोजगार नहीं है, यहाँ बेआयती फ्री आदमी पाए जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना को पता था कि चाइना को पहले मरीज कहा जाता था, समझ गए, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बट उसने क्या किया कि जितनी सारी कंपनियां उनको अपने यहाँ पर बुलाया। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो जैसे कि अगर एप्पल जो कंपनी है अगर वो आईफोन अमेरिका में बनाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो लेबर कॉस्ट होता है वो वहां पर अगर मान लो उसको 2000 जो लेबर कॉस्ट है वो उसको अगर अमेरिका में $2000 पड़ेगा, तो वहां पर जो $2000 में वो एक लेबर लेकर आएगी, बट चाइना में उसी प्राइस में वो 5 लेबर लेकर आ सकती है, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ पर टोटल प्राइवेट कर रखा है। उसके यहाँ पर अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, उसके यहाँ पे इंसेंटिव चलता है। अगर आप काम से अगर आप उसके टारगेट को पूरा करोगे तो उसके बाद में आपको इंसेंटिव मिलेगा। वहां पर अगर वहां के वर्करों को आप बोलोगे कि 8 AM पर आना है तो वो वहां पर आ जाएंगे। और भारत में देख लीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट में जाइए, आप SBI बैंक में खाता खुलाने जाइए, आपको 15 दिन लगेंगे SBI बैंक में खाता खुलाने में। वहीं आप भारत में HDFC प्राइवेट बैंक को बोलिए, वो खाता आपको घर में आकर खोल दे। अगर आधार कार्ड की फोटो कापी ने कुछ करके तुम्हारा खाता खोल दिए, लेकिन अगर बाकी जगह तुम SBI बैंक में जाए तो आपका खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम एक बार भर्ती हो गए, हम काम करें चाहे ना करें, हमें तो पैसा मिलने वाला ही है। वहां का जो कानून है वो काफी ज्यादा सख्त है, इसीलिए चाइना में काफी सारी कंपनियां हैं। और बट जब हांगकांग गड़बड़ाया था, मतलब जब हांगकांग गड़बड़ाया था तो उस टाइम में दुबई ने बोला था, अगर ये बात अगर उस टाइम पे भारत बोल देता कि हम 0% टैक्स फ्री कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर कंपनियां आ जाए, तो उस टाइम पर भारत का भी विकास हो जाता। पर भारत में किसी ने किया। बट ये मौका अभी भी है, अगर भारत आज ही बोल दे कि हम 0% टैक्स लेंगे तो आज भी उसके साथ में सारी कंपनियां हो जाए। अगर आज वो ये बोल दे कि हम 5 साल तक आपको टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो भारत में आज भी कंपनियां चाइना से आ जाएंगी। आप देखते हो कि मोदी को हर लोग किस बात पर घेरते हैं, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, बस इसी बात पर। अगर मोदी ये बोले कि 5 साल तक हम भारत में टैक्स नहीं लेंगे, तो चाइना से आज भी कंपनियां भारत में आ जाएंगी। आप देखते हो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका सबका हेड ऑफिस दुबई में है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है। जहां तक आईफोन अमेरिका की कंपनी है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। आप गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि वहां पर लेबर ज्यादा है और लेबर कॉस्टिंग सस्ता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है कि कंपनियां अच्छे से कार्य कर पाती हैं, इसीलिए चाइना का सामान सस्ता होता है। आपको मैं बता दूं, जब कोरोना फैला था दिसंबर में ही ताइवान ने बता दिया था कि चाइना कोरोना फैला रहा था, बट इसकी बात किसी ने नहीं मानी। हम लोग ही बोल रहे थे अरे क्या कर लिया कोरोना यहाँ पे। फिर जो कोरोना ने कहर किया वो सबने देख ही लिया। और मैं आपको बताऊं, अभी 26 जनवरी को ताइवान के प्रधानमंत्री ने हमारे नरेंद्र मोदी को
मतलब ट्विटर पर ट्वीट करके बोला कि आपको शुभकामनाएं दी, बट हमारे नरेंद्र मोदी ने चाइना के डर की वजह से उसको रिप्लाई नहीं किया ताइवान को, मतलब उस ट्विटर पे उसका रिप्लाई ही नहीं किया। आप चाहे ट्विटर ओपन करके आप खुद देख सकते हैं कि ताइवान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने मोदी को बोला था। पीछे का कारण क्या है? चाइना द्वारा बनाया गया भारत पर दबाव। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई गलती करता है तो हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान से युद्ध कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जब बात चाइना की आती तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सामान अपने घर में तोड़ते हैं। हद होती है यार किसी बात की। अब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति उसका सामान तोड़ेगा ना तो उसका ही नुकसान होगा, उसमें चाइना को और फायदा है। और ये वही चाइना है जब हम लोग चाइना बाइकआउट का नारा लगा रहे थे तो उसने अपनी टी शर्ट और टोपी बना दी थी, उस पर लिख दिया था बाइकआउट चाइना। मतलब समझ, ये बिजनेस में इतना ज्यादा आगे है कि कुछ करने को नहीं। ये तुमको लड़ेगा भी, तुम्हारी जगह भी कब जाएगा, और उसके बाद में फिर आपसे साथ में व्यापार भी करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बार बोल दो ना कि 0% टैक्स है, जो चाइना में जितनी कंपनियां उनको भारत में आते हुए देर नहीं लगेगी। और जो हमारा रोजगार है, हमारे यहाँ पर लोगों के पास में रोजगार भी होगा। रोजगार की समस्या सिर्फ इसी तरीके से निपटाई जा सकती है। अगर आप बोलो, अगर मैं कल ये कह दूं कि जो गवर्नमेंट नौकरी उसको मैं 2 गुना या 3 गुना एक्सपेंड कर दूं, उससे भी भारत की रोजगार की समस्या खत्म नहीं होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मेरे चैनल पर रेगुलर ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी भी देश पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे मैं एशिया के 48 देशों पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको एक एक करके वीडियो मिल जाएगी। और कल से मैं शुरू कर दूंगा आसियान, कल से मैं सार्क स्टार्ट करूंगा, उसके बाद आसियान, फिर मध्य एशिया में हम लोग जाएंगे और फिर मिडिल ईस्ट में जाएंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब हो सके तो शेयर कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।